आप अच्छी तरह पंजाब को जानते हैं पराचा साहब, ये बताइए कि चकवाल के अंदर से खबरें आई और ये खबर आई है कि वहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे ख़वातीन को वोट करने ही नहीं दिया। ये दुरुस्त खबर है? आपके पास है ये खबर? देखें, अगर आप पूरा चकवाल कहें तो फिर तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चकवाल की दो तहसीलें हैं, तलागंग और चकवाल इटसेल्फ। तो ये भी नहीं है कि कोई और किसी बैकवर्ड इलाके की तरह बैकवर्ड लोग हों, बड़े मॉडर्न लोग हैं। चकवाल ख़ास तौर पर वो ये धरनाल का इलाका है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर तलागंग में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तलागंग की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। खुद यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, मेरी क्लास फेलोज थी 3-4 जो चकवाल तलागंग से थी। हमारे एक टीचर थे डॉक्टर मलिक साहब, वो आजकल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, वो भी तलागंग से थे। तो मैं इसलिए हैरान हूँ ना कि ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो रहा है कि खवातीन को रोका जा रहा है। पूछें, हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, शफीक मलिक साहब। शफीक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने हमें जो रिपोर्ट भेजी है, आपने धरनाल से भेजी है। क्या हुआ जी धरनाल में? सुना है किसी भी वोट डालने ही नहीं दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक हमारा इलाका है, ये NA59, पहले ये NA65 था और अब ये NA59 है। तलागंग का ये इलाका है और मियां वाली और तलागंग के दरमियान है ये। और यहाँ पे एक इलाका है, यूनियन काउंसिल है वहाँ पे, टुरनाल। अच्छा, तो वहाँ पे ये आज से नहीं है, ये वो लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। तो कुछ लोगों ने हमसे बात की है, गलत तो कर नहीं सकते थे कि कम्युनिटी ने फैसला किया हुआ मिल के 78 से कि भाई हमने यहाँ पे जो खवातीन है वो वोट नहीं डालेंगी। आपकी आवाज हमें बहुत कम आ रही है। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि हम सुन सकें आपको क्लियरली। जी जी मैं जरा एंगल चेंज किया मैंने। अब आ रही है आवाज आपको? अब साफ है, थोड़ी बेहतर है। जी जी ठीक है। तो ये एक इलाका जो है, ये मेवाली और तलागंग के दरमियान है। NA59 तलागंग का इलाका है। यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा को बैकवर्ड या ट्राइबल एरिया या वाना वजीरिस्तान का इलाका नहीं है। सिर्फ ये है कि कम्युनिटी ने अपने तौर पर ये फैसला किया हुआ है कि 78 से लेके अब तक वो हर इलेक्शन में ये फैसला कर लेते हैं कि जी यहाँ पे जो खवातीन है वो हमारी वोट कास्ट नहीं करेंगी। और ऐसा भी ये नहीं है कि किसी एक जमात के ये लोग हैं, यहाँ पे डोमिनेट सारी जमातें करती हैं। PTI भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हमारे चकवाल के वो इस गाँव के हैं। बट किसी ने भी, एक बंदे ने भी यहाँ पे खातून ने वोट नहीं कास्ट किया। और ये लगभग 4200 की तादाद है यहाँ पे खवातीन वोटर्स की। और जब हम वहाँ पहुंचे हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जिसमें ये उनका ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। वहाँ पे 2 पोलिंग बूथ मौजूद हैं, सारा अमला मौजूद था, खवातीन मौजूद थी, लेकिन उन्होंने एक भी जो है ना वो स्टैंप भी उनकी मैली नहीं हुई। नहीं तो ये बड़े वहाँ के जो बड़े, उन्होंने फैसला किया कि कोई भी खातून वोट नहीं करेगी और किसी ने वोट नहीं किया। जी, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, बरादरी की सतह पे ये फैसला किया जाता है। लास्ट टाइम जब ये फैसला हुआ था 2018 में, तो वहाँ पे जो कोई आरओ साहब थे उन्होंने कहा था जी कि हम ये फिर ये करेंगे कि हम मर्दों को भी वोट पोल नहीं करने देंगे। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि चलें, कुछ खवातीन आई, उन्होंने वोट पोल किया। बट इस दफा फिर ये हुआ कि उस वहाँ पे जो 4000 से ज्यादा खवातीन वोटर की तादाद है, वहाँ पे एक भी खातून ने जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं किया। अच्छा। उसकी क्या पोजीशन है ये इलेक्शन कमीशन मतलब बेहतर बताएगा कि उस इलेक्शन की अब क्या पोजीशन है। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा शफीक मलिक साहब। मेरा ख्याल है पोजीशन तो इलेक्शन कमीशन की बड़ी वाज़ेह अंदर सेक्शन 9(1) के तहत जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसके अंदर कहा कि जो टोटल वोट्स आपने पोल किए हैं उससे अगर 10% कम जो है वो खवातीन ने पोल किए हैं तो फिर वो इलेक्शन जो है वो कलादम करार दिया जाएगा। अगर तो इस धरनाल वाले पोलिंग स्टेशन पे इतने कम वोट हैं कि ओवरऑल डलाई नहीं, वो कह रहे नहीं, सुने ना, सुने, अगली बात सुन लिया करें ना आप। हाँ। कि अगर वो ये टोटल सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नहीं है 10% जो रूल में है, कानून में है उस सेक्शन में कि उस कंस्टिट्यूंसी में अगर 10% ओवरऑल कम वोट आते हैं तो फिर तो नल एंड वाइड हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस धरनाल में उस कंस्टिट्यूंसी का कितना % वोट था जो कि नहीं डाला गया। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि एक पोलिंग स्टेशन में 10% वोट हो, तो ये जो ज्यादती हुई है, हाँ, हल्के की बात कर ओवरऑल हल्के के वोट काउंट होते हैं कि अगर उस हल्के में 10% नहीं पड़े तो फिर रिजल्ट जो है ना वो रुक जाएगा या नल एंड वाइड होगा। क्योंकि ये तो एक गाँव है, बड़ा गाँव है अगरचे, और बड़ा मशहूर, बड़ा तारीखी गाँव है। तो अगर लेकिन ये 10% नहीं होगा ये वोट ना, तो इसलिए ये इस स्पेसिफिक केस में इनके साथ तो ज्यादती हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोई फर्क पड़ सकता है। क्यों शफीक मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा हल्का है अगर इसके अंदर 10% से कम हुआ
तो फिर तो कलअदम होगा, मगर अगर 10% से कम ना हुआ तो फिर कलअदम नहीं होगा। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो जितने मेरे उम्मीदवार हैं, सरदार गुलाम अब्बास नून लीग से उनका तलक है, उन्होंने 141 जो है 1,41,000 वोट लिए हैं, और जो इनके मुकाबले में थे वो उन्होंने 1,26,000 के लगभग वोट लिए हैं। तो उस तरह अगर ये सारा वोट भी हम काउंट करें तो वो 10% ये तो तादाद है, तजवीज़ नहीं बनती, ये बहुत कम है। उससे फिर 4,000 वोट जो है वो 10% अगर करेंगे तो फिर वो 30-35,000 वोट बनता है, ये तो फिर बहुत कम है जी सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि वोट वहां पे पूरे हल्के में जो डला है वो कम डला है, ये शफीक मलिक साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम कोशिश भी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पूछें हुमा बकाई साहिबा, चूँकि वहाँ पे आपको पता है मीरान शाह के अंदर तो मैं जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे रोक दिया गया बाकायदा कि ख़वातीन को वोट नहीं डालने देना चाहिए, और शांगला में आपने देखा है कि वहाँ पे खूब वायलेंस हुआ है।